আমি মুহররমুল হারামের বিষয় আমি গুগলে এখন সার্চ করার পরে এআই আমাকে কত সুন্দর করে বিশ্লেষণ দেয়। আপনারা শুনতে থাকুন, দেখতে থাকুন। হ্যাঁ, আমি ক্রোম ব্রাউজারে চলে গেলাম। এখানে আমি লিখব মুহররমুল হারাম কি ফজিলত। এখানে এখন সার্চ করব, দেখি এআই আমাকে কত সুন্দর করে দেয়। হ্যাঁ, এই দেখেন এআই ওভারভিউ। এখানে পড়ার অপশন দিয়েছে এবং কি শোনার অপশন দিয়েছে। আমি শুনবো, আপনাদেরকে শোনাবো। मुहर्रम हराम इस्लामी तक़वीम का पहला महीना है और इसकी बहुत फजीलत है। इस महीने में योम आशूरा 10 मुहर्रम को खास अहमियत हासिल है, जिसमें कई तारीखी वाक़यात रूनुमा हुए और इस दिन रोज़ा रखने की भी फजीलत है। मुहर्रम को इस्लाम से पहले भी मुक़द्दस महीना समझा जाता था और इस्लाम ने उसकी हुर्मत को बरकरार रखा। मुहर्रम हराम की फजीलत। 1. इस्लाम में मुहर्रम की अहमियत। इस्लाम में मुहर्रम को हुर्मत वाला महीना माना जाता है और इसमें जंग व जदल ममनू है। कुछ ज़राए के मुताबिक उसे इसलिए मुहर्रम कहा जाता है कि इस महीने में जंग व जदल हराम है। 2. रमज़ान के बाद बेहतरीन महीना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद बेहतरीन रोज़े मुहर्रम के रोज़े हैं। 3. योम आशूरा की अहमियत। मुहर्रम की 10 तारीख को योम आशूरा कहा जाता है और इस दिन की तारीखी अहमियत है। 4. तारीखी वाक़यात। योम आशूरा को कई अहम वाक़यात हुए, जिनमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक, तौबा की कबूलियत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती का ठहरना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का फ़िरौन से निजात पाना शामिल हैं। 5. हज़रत हसीन की शहादत। योम आशूरा को ही करबला के मैदान में हज़रत हसीन इब्न अली की शहादत हुई। 6. क़यामत का दिन। बाज़ रिवायात के मुताबिक क़यामत भी योम आशूरा को ही आएगी। और 7. योम आशूरा का रोज़ा। आशूरा के दिन रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है, कुछ ज़राए के मुताबिक, और ये रमज़ान के रोज़ों से पहले फ़र्ज़ था। खुलासा। मुहर्रम हराम इस्लामी साल का पहला महीना है और इसमें योम आशूरा को खास अहमियत हासिल है। इस दिन रोज़ा रखने और तारीखी वाक़यात की वजह से इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है। আপনারা দেখলেন এবং শুনলেন, কত সুন্দর ফজিলত বর্ণনা করলো। শুধু হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্যই মুহররমুল হারামের ফজিলত অবতীর্ণ হয় নাই, বরঞ্চ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগের থেকেই মুহররমুল হারামের ফজিলত হাসিল হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অনেক আম্বিয়া কিরাম আলাইহিসসালাতু ওয়াসসালামদেরকে এই দিনকে অনেক ফজিলত দিয়েছেন, অনেক মুসিবতের নাজাত দিয়েছেন এবং অনেক অনেক কারামত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই মুহররমুল হারামের ভিতরে সংগঠিত করেছেন। আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন। সবাই ইনশাআল্লাহ শেয়ার করবেন, সকলকে বোঝার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তৌফিক দান করুক।